ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य को ग्रह राज कहते हैं इसलिए कि आपको सभी को मालूम है ये ग्रहों का राजा है और सभी को मालूम है कि सूर्य के अंदर कितना तेज और प्रकाश, अगर सूर्य ना हो तो सब कुछ अंधकार में हो जाए, जीवन ठप हो जाएगा। और सूर्य का सीधा संबंध आपकी आत्मा से और आपके पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, पिता से संबंध है, अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा का स्वामी है। और सूर्य से आपको नेम फेम, प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान, उच्च पदों की प्राप्ति, जातक जहाँ भी जाता है अगर गणने रहता है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, अहमियत बढ़ती है। शुभ स्थिति होने पर जातक बहुत नाम कमाता है, बहुत प्रसिद्धि उसको मिलती है, हर जगह उसकी इंपॉर्टेंस, अहमियत बढ़ती है। और अशुभ स्थिति होने पर, अच्छा सोचने पर, अच्छा कार्य करने पर भी आपको समय समय पर असफलता का मुंह देखना या अपयश का भागीदारी बनना या अपमानित होना या समय समय पर तो ये आपके साथ क्रिएट होता है। तो अब यह जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये 16 दिसंबर प्रातः 3:42 पर अपने मित्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा आज आपको जानकारी देंगे। दो राशियों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, मिथुन राशि और कर्क राशि। यानी मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप क्या कीजिए, अपने प्रचलित नाम से इसको देख लीजिए। और आपसे विनती है, चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, यह फलादेश जो है चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, ये जो ग्रह गोचर करते हैं। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दशा अंतरदशा या किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है तो संभवतः आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी ग्रह की दशा अंतरदशा या सूर्य की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है तो संभवतः आपको थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिले। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी आप जरूर कराइए, समय समय पर कराते रहना चाहिए। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके सप्तम भाव, जो आपका पत्नी का भाव है, आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, पार्टनरशिप का भाव है, काम का भाव है और आपके प्रेम संबंधों का भी भाव है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है मित्र राशि में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पति पत्नी में थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब या आपको कोई पित्त संबंधित या गर्मी संबंधित रोग, स्किन की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, पेट में गर्मी और पति पत्नी में थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब होना, थोड़ी चिंता परेशानी, कहीं विवाह शादी होने जा रहा है तो उसमें थोड़ा व्यवधान आना या आगे के लिए पोस्टपोन हो जाना, प्रेम संबंधों में थोड़े डिफरेंसेस, संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। थोड़ा धैर्य संयम रखिए। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं या अपना कोई बिजनेस कार्य, व्यवसाय करना चाहते हैं तो बहुत जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। और मेरी तो आपको ये सलाह है कि फ़िलहाल 1 महीने की बात है तो यथासंभव हो सकता है तो इसको 1 महीने के लिए आप टाल दीजिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। जो जैसा है उसी में पुरुषार्थ करें, उसी में मेहनत करें। फिलहाल कोई बदलाव की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। उसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ती है आपके सप्तम दृष्टि, यानी सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं आपके फर्स्ट हाउस पर, मित्र राशि, मिथुन राशि पर। यह एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन अच्छा हो जाएगा। आपकी व्हील पावर, बॉडी लैंग्वेज, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी।
और आप यहाँ पर धैर्य और संयम का परिचय देते हुए और अपनी बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी और आपको उसमें सक्सेस गेन होगा। उसके बाद ये लॉर्ड हैं आपके थर्ड हाउस के। थोड़ा समय समय पर निगेटिविटी, आत्मविश्वास में कमी, अनजाना डर, अनजाना भय भविष्य को लेकर, कॉन्फिडेंस लूज होना, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से थोड़ा नुकसान, छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो नीचे आपके जो कर्मचारी कार्य करते हैं, या आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, उनसे संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चीटिंग हो सकती है। तो संबंधों को खराब मत होने दें, थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सावधानी बरतें। थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी, पक्ष में बनेगी। वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, विदेशों से कोई संबंध है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। आप विदेशों में कार्यरत हैं तो कोई नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और साथ में अचानक से थोड़ी प्रॉब्लम, चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, हेल्थ डिस्टर्ब होना या कोई पैसे का नुकसान, लॉस, ये थोड़ा क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़े सूर्य के उपाय करने बहुत ज़रूरी है। उपाय के तौर पर क्या कीजिए, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें कुमकुम और चीनी डालिए, 3 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल दीजिए। और वहीं पर खड़े होकर 1 मिनट तक ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य भगवान का ध्यान करके उनका जाप करें। और रविवार के दिन तांबे का सिक्का और थोड़ा गुड़ ले लें, सिर के ऊपर क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं, बहते पानी में या उसको समुद्र में प्रवाहित करें। काली चींटियों को आप गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं। और हो सके तो रविवार के दिन आप तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ भी कर सकते हैं, सूर्य गायत्री का पाठ भी कर सकते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं जो आपको मिलेंगे, उनसे आप बचे रहेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। लेकिन अगर कुंडली में ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल पक्ष में चल रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो संभवतः इनके दुष्प्रभाव को कम देखने को मिलेंगे। और अगर कुंडली में दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं है तो थोड़े यहाँ पर नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए थोड़े उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर ट्रांजिट हुआ है 6th हाउस में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। क्रूर ग्रह 3, 6, 11 में शुभ फल देते हैं और मित्र राशि में है, 6ठे घर में आए हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक से तरक्की उन्नति के आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त होंगे, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। अब तक जो प्रयत्न, जो पुरुषार्थ गत पिछले समय से आप कर रहे हैं, अब संभवतः यहाँ उसके शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, वहाँ आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो ऋण और रोग की स्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं तो वहाँ से भी कोई ना कोई राहत मिलेगी, कोई रास्ता आपको मिलेगा और आपको संतुष्टि उसमें प्रदान होगी। उसके बाद ये लॉर्ड है आपके फैमिली फाइनेंस के, परिवार वालों से लाभ, बेनिफिट, सहयोग, किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, परिवार वालों से फाइनेंशियल लाभ। इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस अगर आपके परिवार में चल रहे थे, दूर हो जाएंगे। आपकी परिवार के बीच में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी और कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति या परिवार वालों से धन का लाभ, आपके जमा धन कोष में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। यहाँ अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। लेकिन समय समय पर जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, उसमें रुकावट देखने को मिल सकती है। सोर्स ऑफ इनकम जो आपका है वहाँ थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। और साथ में जो आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, खास तौर से जो एज में उम्र में आपसे बड़े हैं, उनसे कोई धोखा, चीटिंग या नुकसान या संबंध खराब हो सकते हैं। तो संबंध मत खराब होने दें, थोड़े समय की बात है। और साथ में थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पति पत्नी की एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़े मन मुटाव, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं। कई विवाह शादी होने जा रही है, उसमें कोई व्यवधान, थोड़ी दिक्कतें उसमें आ सकती हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो धोखा, नुकसान तो यहाँ देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सावधानी बरतिए और थोड़े सूर्य भगवान के उपाय कीजिए। और यहाँ पर वैसे ऑल ओवर कर्क राशि वालों के लिए जो सूर्य का ट्रांजिट है
ये बहुत शुभ स्थिति में है, आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी अहमियत है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है, जन्म कुंडली, उसका विशेष महत्व होता है, सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दशांतरदशा या किसी ग्रह की दशांतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ पर कर्क राशि वाले जातक सूर्य राशि परिवर्तन का जो समय है 1 महीने का, इसमें बहुत तरक्की उन्नति करने वाले हैं। अचानक से आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी इनकम में, लाभ में थोड़ी रुकावटें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी बहुत सक्सेस मिलेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा या सूर्य की दशांतर दशा आपके पक्ष में अनुकूल नहीं है, तो संभवतः है इनके शुभ परिणामों में, शुभ फलों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसलिए एक बार जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।